जय हिंद दोस्तों स्क्रीन पर अभी आप स्लावियानोक्स तेल रिफाइनरी का दृश्य देख रही है। ये रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है। ये रूस के दक्षिणी क्षेत्र के क्रास्नोदार इलाके में स्थित एक निजी ईंधन प्रोसेसिंग केंद्र है। अगर इसकी वार्षिक क्षमता की बात करें तो ये लगभग 52 लाख मीट्रिक टन तेल का उत्पादन या परिशोधन करता है। अगर इसे आसान भाषा में समझाए तो इस अकेले रिफाइनरी से उत्पादित तेल से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसा देश पूरा एक साल चल सकता है। रूस के लिए आर्थिक और सैन्य ये दोनों दृष्टि से तेल रिफाइनरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस के साउथर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट यानी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर इस तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया। यहाँ आपके जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मिस्टर पुतिन बार बार अपनी बयानों में दावा करते रहे हैं कि अगर रूस की मुख्य भूमि पर कोई हमला होता है तो रूस अपनी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उन्हें इसका पूरा अधिकार है। और इस संदेश में मिस्टर पुतिन ने अपने संविधान में भी कुछ बदलाव किया। लेकिन संविधान परिवर्तन, धमकियां या बमबार विमानों की उड़ान कोई भी चीज यूक्रेन की दृढ़ता और उसकी मिशन संचालन क्षमता को रोक नहीं पा रही। एक के बाद एक यूक्रेन ऐसा अभूतपूर्व मिशन अंजाम दे रहा है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। आप जानते ही होगी कि कल ही यूक्रेन ने अपनी पहली स्वनिर्मित FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और जो लगभग 1.2 टन पेलोड ले जा सकता है, उससे रूस के इस्कंदर मिसाइल उत्पादन कारखाने और अंत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली कारखाने पर हमला किया। और इसके तुरंत बाद यह नया हमला किया गया है और यूक्रेन ने पुष्टि की है कि ये हमले अगले 40 दिनों तक जारी रहेगी। यूक्रेन के सैन्य तकनीक का उभार, इन सटीक हमलों की श्रृंखला और रूस की वायु रक्षा प्रणाली की विफलता, इन सब को मिलाकर देखो तो मिस्टर पुतिन और रूस एक कठिन दौर से गुजर रही है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन ने अपनी बयानों में स्वीकार किया है कि रूस एक कठिन समय से गुजर रही है और उन्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। युद्ध को केवल 4 क्षेत्रों तक सीमित रखने का एक प्रस्ताव सामने आया है। मुख्यतः खेर्सन, जापोरिजिया, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक में युद्ध जारी रखना और बाकी जगहों पर युद्ध को बंद रखना। उन्होंने ये अनुरोध क्यों किया, ये स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम इस पर सहमत हो जाते हैं तो इससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों को निकोलाई, ध्रोनिपो, खार्किव और सुमी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय सीमा के अन्य हिस्से से अपनी सैनिक हटाकर उन्हें उपरोक्त 4 क्षेत्रों में लगाने की पूरा सुविधा मिल जाएगी। सैनिकों की भारी कमी को अनदेखा करे तो यूक्रेनी सशस्त्र बल निश्चित रूप से मानते हैं कि ये उसके लिए एक लाइफलाइन साबित हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई लाइफलाइन देना हमारे एजेंडे में नहीं है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस को एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत युद्ध केवल 4 क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। रूस यूक्रेन के अन्य क्षेत्र जैसा कीव और अन्य बड़े शहरों पर हमला नहीं करेगा। बदले में यूक्रेन रूस के अंदर कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन मिस्टर पुतिन ने वो प्रस्ताव नहीं माना। उनके अनुसार अगर ऐसा किया गया है तो यूक्रेन पूरी सीमा से सारे सैन्य हटाकर इन 4 क्षेत्रों पर पूरी ताकत लगा देगा, जिससे रूस के लिए युद्ध क्षेत्रों में टिके रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मॉस्को के अंदर या रूस के अंदर हमला होने पर भी मिस्टर पुतिन उसे दूसरे तरीके से निपटेंगे, लेकिन इस मामले में भी कोई छूट नहीं देंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि अगले 40 दिनों तक ये हमले जारी रहेगी। देखना यह है कि दोनों पक्षों का ये रवैया आखिरकार कहाँ जाकर रुकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।